जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव क्या है, अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर, आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं और हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए। डियर, अभी आपकी करंट फीलिंग्स है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। अभी बहुत सैड एनर्जी में हैं। आप बहुत इमोशनल हैं इस टाइम। आपको रोना आ जाता है अपने पर्सन के बारे में सोच करके। हो सकता है कि डियर वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपसे बात ना कर रहे हों या फिर आपकी किसी गलती की वजह से वो गुस्सा हो गए हों। डियर, इसमें दोनों एनर्जी है। जो आपसे मैच हो आप उसे ले लेना। डियर, किसी भी वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप बहुत सैड एनर्जी में हैं। आप अपने प्यार के लिए जैसे थोड़े से पागल खुद को बना देते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे और आपको पता भी है, फिर भी आप उनके लिए सैड एनर्जी में रहते हैं, फिर भी आप रोते रहते हैं उनके लिए। ये इन आउट आपकी लाइफ में कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इनके लिए रोते हैं। आप जानते हैं कि ये थर्ड पर्सन की वजह से आपसे बात नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में कोई और आ जाता है, ये उससे बात करने लगते हैं और आपसे बात नहीं करते। जब उससे इनकी लड़ाई हो जाती है या फिर बात नहीं होती है तो फिर ये आपके पास फिर आ जाते हैं, तो भी आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। हो सकता है कि आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता हो और आपने इनसे बोल दिया हो कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, आपको वो धोखा दे रहे हैं। तो डियर, किसी भी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए रो रहे हैं। अभी आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि आप अपने पर्सन की वजह से बहुत सैड एनर्जी में हैं। आप उनके लिए रो रहे हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप उनको पाना चाहते हैं। वो आपको टॉर्चर करे, वो आपकी रिस्पेक्ट ना करें, आपको प्यार ना दे, लेकिन फिर भी आप उन्हें पाना चाहते हैं। डियर, वो आपकी लाइफ में नहीं है, फिर भी आप सैड एनर्जी में हैं और वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। फिर भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, फिर भी आपकी लाइफ में यही एनर्जी रहनी है। क्योंकि जब वो आपकी लाइफ में रहते हैं तो भी आपको वो इसी एनर्जी में रखते हैं। आपसे थोड़ी देर तो सही से बात करते हैं, लेकिन आपको कुछ भी सुनाकर चले जाते हैं। आपको कुछ भी सुना देते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं। वो आपको सुना देते हैं, जो उनके मन में आता है वो सब कुछ आपको सुना देते हैं, फिर भी आप उनसे अच्छे से ही बात करते हैं। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहें, आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर ना करें, लेकिन वो आपकी लाइफ में रहें। फिर डियर क्या होगा, फिर आप दूसरों से बोलेंगे कि आपके पर्सन आपको समझते नहीं हैं, क्योंकि वो इसी नेचर के हैं कि वो आपको समझेंगे नहीं। फिर भी आप उन्हें मांग रही हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब वो आपकी लाइफ में आए थे तभी वो अच्छे से बात कर रहे थे। स्टार्टिंग वाला जब प्यार था आपका, तब वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको सुनाते रहते हैं। आपकी फैमिली को भी कुछ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जब उनका मन होता है तो वो अच्छे से बात करते हैं, जब उनका मन होता है तो वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। डियर, वो कुछ भी आपको सुना देते हैं। जैसे होता है ना कि उनकी चीज़ है आप, जब वो चाहें तो आपकी कद्र करें, जब वो ना चाहें तो आपकी कद्र ना करें। वो किसी और का गुस्सा भी आप पे निकाल देते हैं। डियर, फिर भी आप उनके लिए रो रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कार्मिक से, लेकिन डियर वो अभी आपकी लाइफ से चले गए हैं और फिर भी आप उनकी यादों में रो रहे हैं, फिर भी आप उन्हें पाना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगे तो भी आप रोएंगे और अभी आप उनके साथ नहीं हैं तो भी आप रो रहे हैं। तो डियर, अब आप खुद समझ लीजिए कि आपके लिए क्या सही है।
आपकी अभी करंट फीलिंग्स यही है कि आप अपने पर्सन के लिए रो रहे हैं, आप अपने पर्सन की एनर्जी में स्टक हो चुके हैं। कुछ खास पल नहीं है जो आप उसे याद करके खुश हो सके, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल होते हैं ना जिसे हम याद करके खुश होते हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में कुछ खास पल हैं अगर, तो आप उसे याद करके खुश रहिए ना। आप एनर्जी पे काम करिए, आप टेलीपैथी करिए, लव वाइब्रेशन भेजिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन इस तरह से सैड एनर्जी में मत रहिए। क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में जब थे तब भी आपको नहीं समझ रहे थे, अब नहीं है तो आपको नहीं समझ रहे हैं, आपसे नहीं बात कर रहे हैं, तो आप उनसे उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं? आप उनसे उम्मीद मत करिए कि वो आपसे बात करेंगे, आपको प्यार देंगे, क्योंकि वो सिर्फ मतलब से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। जब आप इतना रोएंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, बहुत इनोसेंट हैं, अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, उनको पाने की कोशिश करेंगे, तो डियर वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, फिर भी आपको तकलीफ़ें देंगे, आपको इसी तरह से टॉर्चर करेंगे, आपकी लाइफ में रह करके भी किसी और से बात करेंगे, फिर आपको कैसा फील होगा? डियर, अगर वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपको चीट करते थे, जब भी आपकी लाइफ में रहते थे आपको धोखा देते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो डियर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र करिए और आप पॉजिटिव एनर्जी में आइए। आप उनसे प्यार करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, आपका प्यार उनकी तरह नहीं है, लेकिन डियर आप उनकी सोल से प्यार करिए, उनकी एनर्जी से प्यार करिए। जो इस टाइम उनका शरीर है उससे प्यार मत करिए कि वो आपके पास आए, वो आपसे बात करें, उससे प्यार मत करिए। आप उनकी सोल से प्यार करिए, सोल से कनेक्ट रहिए। आप कुछ अच्छी चीज़ों को याद करिए जो आपको पॉजिटिव करती हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए सही है वो आपको मिलेगा। डियर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई चीज़ टूट जाती है तो फिर उसके लिए इंसान बहुत रोता है, लेकिन जब उसकी लाइफ में कोई नई चीज़ आ जाती है ना तो पुरानी चीज़ों की यादें तो रहती हैं, लेकिन वो उसके साथ खुश रहने लगता है। जैसे बचपन में होता है ना कि कोई खिलौना होता है बच्चों का, वो टूट जाता है तो वो उसके लिए बहुत रोते हैं, लेकिन जब नया आ जाता है ना तो वो उसके साथ खुश रहने लगते हैं। तो डियर, इसी तरह से आप थोड़ा ज़िंदगी को समझने की कोशिश करिए। ज़िंदगी में कितने भी गहरे जख्म हो, या आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को खो दे या फिर किसी पर्सन को खो दे, किसी भी तरह से किसी को भी खो दे, उसे भूल तो कभी नहीं सकते हैं। पास्ट कभी नहीं भुलाया जा सकता है, कितना भी पुराना हो, लेकिन डियर वक्त के हिसाब से हम जीना सीख जाते हैं। जो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं उसे हम छोड़ देते हैं, भूलते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। याद करके तकलीफ़ नहीं देते रहते कि जो जख्म है उसे हम क्रोध के अपने आप को दुख तकलीफ़ देते रहें, उसके साथ जीने लगते हैं ना, हम आगे बढ़ने लगते हैं, और चीज़ें उस पर ध्यान देने लगते हैं। तो इसी तरह से आप ध्यान दीजिए। आप ये समझिए कि आपको जो नहीं मिला वो आपके लिए नहीं था, वो आपको तकलीफ़ दे रहा था, वो आपकी लाइफ में जैसे एक शरीर पे चोट लग जाती ना, वो उस तरह से थी। आप उसे ये समझ लीजिए कि वो घाव है, धीरे धीरे भर जाएगा, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो, आप उसे भरने की कोशिश करेंगे तो डियर आप अपने जख्म को, अपने घाव को भरने की कोशिश करिए, मेडिटेशन करके, पॉजिटिव एनर्जी में रह करके, पॉजिटिव चीज़ों को देख करके, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी से निकलेंगे नहीं ना, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आप अपने घाव को भर नहीं सकते। आप अपने घाव को भर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग आप बहुत हैं, लेकिन आप अभी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को देख करके खुश नहीं होते हैं। अगर आपके पास कोई हंस रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप गुस्सा करने लगते हैं, आप एकांत में चले जाते हैं, अकेले बैठ जाते हैं, फिर से वही चीज़ें सोचने लगते हैं, फिर से वही रोने लगते हैं आप। तो डियर आप अपने जख्म को भरने की कोशिश करिए, जो आपकी करंट फीलिंग्स है, जो एनर्जी है आपकी, इसे आप बदलने की कोशिश करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए। आपके घर में कोई बच्चे हैं, आप उनके साथ खेलने की कोशिश करिए। आपके घर में कोई डॉगी है, आप उसके साथ खेलने की कोशिश करिए। आपको जिससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपके रिश्तेदार हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, आप उससे बात करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करिए। अगर आप फीमेल हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का काम करने लगिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करिए।
और आप नेगेटिव सॉन्ग सुनते हैं तो आप उसे सुनना बिल्कुल छोड़ दीजिए। नेगेटिव सॉन्ग क्या होते हैं आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। इस टाइम सिर्फ आप पॉजिटिव सॉन्ग सुनिए, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वो आपको पॉजिटिव कर देगी। आपको सबसे ज़्यादा याद तब आती है जिस टाइम आप अपने पर्सन से बात करते थे। अगर आप मॉर्निंग में बात करते थे तो आपको मॉर्निंग में याद आती है, अगर आप नाइट में बात करते थे तो आपको नाइट में याद आती है। डियर, सबसे ज़्यादा आपको उस टाइम याद आती है क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात करते थे। ठीक है, ये प्यार है आपकी तरफ से सच्चा वाला। पर जो आप सैड एनर्जी में स्टक है ना, वो इसलिए स्टक है क्योंकि आपको आदत हो गई थी। क्योंकि जो प्यार होता है ना सोल से, वो तकलीफ़ें नहीं देता है। आपका प्यार है उनके सोल से, लेकिन डियर वो आपको पॉजिटिव कर रहा है, वो आपको पॉजिटिव करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे क्योंकि जो आपकी आदत है ना, जो मन था, मन को जो आदत लग गई थी ना दिन में जो करने की, उसकी आदत आपको तकलीफ़ दे रही है। डियर, आप अगर अपनी आदत को किसी और चीज़ में बदलने की कोशिश करेंगे ना, जो आपकी अभी सैड एनर्जी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसे आप पॉजिटिव चीज़ों में बदलने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। जिस तरह से आप कोई काम स्ट्रॉन्ग तरीके से कर नहीं पा रहे थे तो आप उसे करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल स्टक वाली है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है नेगेटिव में। आप उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, आप पॉजिटिव काम करने की कोशिश करिए। इस टाइम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होगा उस पर। ठीक है, आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, आप कर नहीं पा रहे हो तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप सोच लीजिए कि आप ये करेंगे, क्योंकि अभी आप इस टाइम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं। आप कुछ भी अगर करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा, तो आप वो आदत बनाने की कोशिश करिए जो आपके लिए सही है। ठीक है, आप पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए और नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी लाइफ में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, और जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है, जो आपको नहीं समझ रहे हैं और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पता है कि उनकी गलती है, वो गलत हैं, तो भी डियर आप उनको पाना चाहते, अपनी एनर्जी को चेंज कर दीजिए। आपकी ये जो आदत है आप इसे बदल दीजिए, क्योंकि लाइफ में अच्छी आदतों को रखना चाहिए, बुरी आदतों को बदल देना चाहिए। तो आप इसे एक अपनी बुरी आदत समझ करके इसे बदल करके पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करिए। अपने करियर पे ध्यान दीजिए या कोई ऐसा काम करिए जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में। अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा जो पॉजिटिव होगा, और आप उससे बहुत खुश भी रहेंगे। डियर, आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता है। उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। बहुत पुराना रिश्ता होता है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, बहुत पुराना रिश्ता होता है, लेकिन अचानक से उन्हें धोखा मिल जाता है और वो बहुत टूट जाते हैं। लेकिन फिर भी जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, कुछ पॉजिटिव होता है या फिर उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव पर्सन आ जाता है जो उन्हें बदलने की कोशिश करता है, तो डियर उनके लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। तो डियर आप पॉजिटिव हो जाइए, मेडिटेशन करिए, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव पर्सन आएगा जो आपके लिए बना होगा, जो आपका सोलमेट होगा। आप ज़्यादातर पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और ज़्यादातर आप मेडिटेशन करिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको खुद सब कुछ समझ में आने लगेगा। आपकी इंट्यूशन पावर आपको खुद गाइड करने लगेगी। आप जिन्हें मानते हैं ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग साइन देने लगेंगे और आप उनके साइन को समझने लगेंगे कि वो क्या कराना चाहते हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं। डियर, आप जिन्हें बहुत मानते हैं आप उन पर भरोसा रखिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आप जिस एनर्जी में हैं आप इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करिए। कुछ लोग हैं जो इस टाइम बहुत गुस्से में हैं, उन्हें किसी ने धोखा दिया है या फिर उनके साथ चालाकी करने की कोशिश की है, और डियर आपको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ दोस्ती बना कर रखी हो, लेकिन किसी और से आपकी बुराई करते हो, किसी और से आपके बारे में कुछ और बोलते हो। आपके तो बहुत अच्छे बने थे और उनसे कुछ और बोलते थे। तो डियर आप उनसे बहुत गुस्से में हैं, लेकिन आप उनसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने ये सोच लिया है कि जो होगा वो ईश्वर देखेंगे, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है, आप कुछ कर नहीं रहे क्योंकि आपने सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़ दिया है।
कि वो करेंगे सही करेंगे। वो जब इंसाफ करेंगे तो सब कुछ सही से कर देंगे। जो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दिमाग वाले समझ रहे, आपके साथ चालाकी कर रहे हैं ना, तो वो सब कुछ उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी चालाकियों का क्या नतीजा उन्हें मिला है। डियर, आप मगर गुस्से में बहुत हैं। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली को किसी ने कुछ कह दिया है और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डियर, आप बहुत गुस्से में हैं, आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपकी फैमिली हो सकता है कि आपको रोक रही हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जो आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो कि ऐसा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, किसी के कुछ कहने से क्या होता है। डियर, लेकिन आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हैं, क्योंकि आपको धोखेबाजी, चालाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको ये लगता है कि सामने से बता करके आप चाहे कुछ भी मांग लो, आप दे दोगे, लेकिन चालाकी, धोखेबाजी करता है कोई आपके साथ तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। डियर, आप धोखेबाज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और जो लोग आपके सामने भले बनते हैं और पीठ पीछे किसी और से कुछ बोलते हैं, आपको ऐसे लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पता चल जाए तो पता नहीं आप क्या कर देंगे। आपका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। अगर कोई गलत बात हो तो फिर आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। और अगर कोई सही से आपके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाए, सच्चाई से आपसे कोई बात बोले, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। डियर, आपका नेचर अभी ऐसा है। आप अभी बस करंट फीलिंग में यही है कि आप किसी बात से बहुत गुस्से में हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर देंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा हादसा आपके घर के पास हो गया हो जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग रहते हो जो आपको पसंद ना हो, या किसी भी मैटर से आप बहुत गुस्से में हैं, आपकी अभी एनर्जी है। डियर, हो सकता है कि आपकी फैमिली को किसी ने कुछ बोल दिया हो, या फिर कुछ ऐसी बात हो गई हो। डियर, किसी भी वजह से आप बहुत गुस्से में हैं। आपकी अभी करंट एनर्जी अभी यही है कि आप गुस्से में हैं और आप किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आपको लगता है कि कुछ तो होना चाहिए। आपकी एनर्जी अभी बहुत गुस्से वाली है। डियर, आप अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करिएगा। आपकी जो गुस्से वाली एनर्जी है, हम समझ रहे हैं कि आपको गुस्सा गलत बातों पे ही आता है। आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। आपका नेचर नहीं है कि आप जल्दी जल्दी गुस्सा करें, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए। लेकिन डियर, आपके साथ कोई गलत करता है ना तो आपको गुस्सा आ जाता है। वो आपके साथ हो या फिर आपके सामने किसी और के साथ कोई गलत कर रहा हो, तो भी डियर आपको गुस्सा आ जाता है। आपको गलत बात पे गुस्सा आता है। ना आप गलत करते हैं, ना आपको गलत पसंद है। आपको लगता है कि ना मैं गलत करूं, मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर, आपको गलत ना करना पसंद है, ना आपको गलत सुनना पसंद है, ना गलत देखना पसंद है। डियर, आपको गलत बात पे गुस्सा आता है। आपका नेचर बहुत पॉजिटिव है, आप लोगों के साथ सही करते हैं, हमेशा आप हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे कोई भी हो। डियर, आप बस गुस्सा करते हैं तो गलत बात पे करते हैं। आपका नेचर ऐसा है, लेकिन आपके गुस्से को लोग हमेशा एक हथियार की तरह यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप गुस्से में किसी ने आपके साथ गलत किया या फिर किसी और के साथ गलत किया, वो तो नहीं दिखता है, लेकिन आपका गुस्सा दिख जाता है, और लोग उसे बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं कि जैसे आपको बहुत गुस्सा आ गया तो आपने किसी को कुछ बोल दिया या तो फिर मार दिया। डियर, उसे लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। हमेशा लोग आपको गलत साबित कर देते हैं कि आप गुस्से में ऐसा कर देते हैं, आप गुस्से में ये कर देते हैं। लेकिन डियर, जब सामने वाला गलत करता है ना, वो नहीं दिखता है लोगों को, आपका गुस्सा दिख जाता है। जैसे आप कुछ लोगों के साथ हैं और किसी ने कुछ गलत किया या धोखाबाजी की, आपको पता चल गया तो आप गुस्से में भड़क गए, कुछ बोल दिया तेज़ आवाज़ में, तो वो दिख जाता है सबको। लेकिन सामने वाले ने क्या किया ये नहीं दिखता, आपका गुस्सा दिख जाता है। लेकिन डियर, आप दिल से बहुत साफ़ हैं। जो आप हैं वो प्योर हैं। आप जैसे दिखते हैं आप वैसे ही रहते हैं। आपके दिल में नहीं रहता, छल कपट आप नहीं रखते हैं अपने दिल में। कुछ लोग हैं जो इस टाइम किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो डॉगियों को भोजन देना चाहते हों, या फिर मतलब जैसे कुछ लोग ठंड में कांपते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, तो हो सकता है कि आप उन ज़रूरतमंदों को ठंड के ब्लैंकेट्स, हो सकता है कि ठंड के आप उन्हें कुछ कपड़े देना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, और आपको ये लग रहा है कि आप क्या करें। अभी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या तो फिर आप इतने स्टेबल नहीं है कि आप कुछ अपने फैसले से कर सकें। तो डियर, आप किसी की मदद करना चाहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। आपका मन करता है कि आप बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करें, पक्षियों के लिए कुछ करें, या फिर ठंड में ठिठुरते हुए इंसानों के लिए कुछ करें। आप ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। लेकिन डियर, हो सकता है कि अभी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, जितना आपके पास पैसा है वो सिर्फ आपके लिए। तो डियर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें। आप मदद करना चाहते हैं,
आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि आप किसी की मदद करना चाहते हैं ना, तो आपसे जितना होता है आप उतना करिए। अगर आप किसी डॉगी की मदद करना चाहते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं डियर, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जैसे आप किसी को स्वेटर नहीं दे सकते पर सॉक्स तो दे सकते हैं ना, मोजे तो दे सकते हैं ना, 20 रुपए के, 40 रुपए के, 50 रुपए के, जितनी आपकी स्थिति है, जितना आपसे हो सके उतना आप करिए ना। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा के चक्कर में हम थोड़ा भी ना करें, हमें लगे कि इतने से क्या होगा, इतने से कुछ होगा नहीं। लेकिन डियर, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है तो एक सीढ़ी तो होगी ना। जैसे हमें छत पे चढ़ना होता है तो हम एक एक सीढ़ी से चढ़ते हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं चढ़ते ना। तो डियर, इसी तरह से आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिए। आप ये मत सोचिए, आपकी सोच जो है ना पॉजिटिव है, आप कुछ अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन डियर, अगर आप ज़्यादा करने के बारे में सोचेंगे तो आप थोड़ा भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप रोड साइड डॉगियों को कुछ खिलाना चाहते हैं, उनको भोजन कराना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपकी स्थिति ठीक नहीं है या फिर आप अकेले हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई होता, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, तो डियर जितना आपसे हो सकता है अकेले आप उतना करिए। आप भीड़ का इंतज़ार मत करिए, आप शुरुआत तो करिए, भीड़ अपने आप हो जाएगी। तो डियर, आप से अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाए, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो डियर आप 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, हो सकता है कि उससे उसका भला हो जाए। अगर आप उसे भरपेट भोजन कराने के बारे में सोचेंगे तो फिर आप उसे 2, 4, 10 दिन, 1 हफ्ते की प्लानिंग करेंगे, तो डियर उसके लिए आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या फिर कुछ महीने का इंतज़ार करेंगे कि अभी आपसे नहीं हो सकता, थोड़े दिन बात करेंगे, कुछ मंथ बात करेंगे। लेकिन डियर, अगर आप अभी से करेंगे तो वो जैसे जो अभी भूखा है ना, अभी आप उसे, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, आपको पता है, आपने कहावत सुनी होगी ना। इसी तरह से अगर कोई डॉगी आज बहुत भूखा है और वो भूख की वजह से आज ही मर जाने वाला है, आप समझ लीजिए कि उसे बहुत भूख है, भूख से वो तड़पता है, आपको पता लग रहा है कि भूखा रहता है डियर, वो आज ही भूख से मर जाने वाला है। लेकिन डियर, अगर आप 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट उसे डाल देंगे तो शायद वो आपके एक बिस्किट के पैकेट से ना 1 घंटे और जी जाए, कुछ तो उसके भूख में फ़र्क पड़ेगा ना। तो डियर, आप ज़्यादा की चाह मत रखिए, आप उसकी इच्छाओं को पूरा मत करिए कि उसे बहुत खाना चाहिए, वो बहुत भूखा है, ये मत करिए। आप उसकी जो आवश्यकता है ना आप उसे पूरा करिए। आप उसे सिर्फ 1 बिस्किट का पैकेट डालिए, आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा भी नहीं कर पाएंगे डियर। आज आप थोड़ा करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, आप ज़्यादा करने लगना, ठीक है। आप मदद करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी इंसान की मदद करना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते तो आप उसे मोजे दे दीजिए, सॉक्स दे दीजिए, कैप दे दीजिए, जो कम रेट में भी आती है और आप मदद भी कर सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा। जितना आपसे हो सके आप उतना करिए। अगर आज आप उसे कैप दे देंगे तो कल कोई और सॉक्स दे देगा, परसों कोई और उसे ब्लैंकेट दे देगा डियर। ऐसे करते करते डियर उसकी ज़रूरी चीज़ें उसके पास आ जाएंगी। अगर आप करने की कोशिश करेंगे इकट्ठा तो कुछ नहीं होगा ना। इसलिए डियर आपसे जितना हो सकता है आप उतना करिए। आप जो सोच रहे हैं ये आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं डियर, आप इसे करिएगा। जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी एनर्जी है, आप इसे ज़्यादा की चाह में छोड़ मत देना कि सिर्फ सोचा और छोड़ दिया। आप इसे छोड़ मत देना, आपसे जितना हो आप उतना करना। ज़्यादा करना हो तो सिर्फ आप 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट एक डॉगी को डालना, सिर्फ एक डॉगी को डालना। लेकिन आप इस फीलिंग्स को, इस सोच को बस सोच करके ख़त्म मत कर देना, इसे आगे भी बढ़ाना। आपकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है डियर, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति ना ठीक हो, उनकी फैमिली में कोई बीमार हो या फिर आपके आसपास लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और आपको बहुत अच्छे से पता हो कि इनकी हेल्प करना चाहिए। ये बहुत इस वक्त टेंशन में रहते हैं डियर, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, आपको पता है। लेकिन आप जो जॉब करते होंगे या फिर आप जॉब नहीं करते होंगे और आप अपनी फैमिली की मदद करना चाहते होंगे, तो डियर अभी आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। आप अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करिए ताकि आप और ज़्यादा अपने
एनर्जी को बैलेंस कर सके, आप और ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी, ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने की पावर ला सके, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकें। डियर, आप अभी इस एनर्जी में है कि आप अपने फैमिली, अपने भाई बहन की, किसी की भी आप मदद करना चाहते हैं। तो डियर, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप ये कर सकते हैं और ये आपकी पॉजिटिव सोच ज़रूर सक्सेस होगी। अगर आप किसी आसपास की मदद करना चाहते हैं, हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो या फिर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी की तबीयत ख़राब हो, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आप जो जॉब करते होंगे, हो सकता है कि उससे सिर्फ आपकी फैमिली का खर्च चलता हो, आपका ही खर्च चलता हो बहुत मुश्किल से, और आप कुछ नहीं कर पाए। तो डियर, आप ज़्यादा मत करिए, आप उनसे बात कर लीजिए, एक टाइम का उन्हें भोजन दे दीजिए या फिर कुछ हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, जितनी आपसे हो सके। आप किसी भी की भी हेल्प करने के बारे में ये मत सोचिए कि आपको ज़्यादा करना है, आप इतना नहीं कर सकते, इतना करेंगे तो क्या होगा। अगर उस इंसान को 1000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, उसको मदद की ज़रूरत है 1000 रुपये की, अगर आप सोचेंगे कि यार मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, मैं कैसे करूं, अगर आपके पास 100 रुपये है, आप उस सोचने के चक्कर में उस 100 रुपये की भी मदद नहीं कर पाएंगे ना। तो डियर, आप सोचिए मत, आप उससे बात करिए कि मेरे पास 100 रुपये हैं, क्या मैं 100 रुपये की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डियर, आपके पास जितना है आप उतनी की मदद करने की बात करिए, उतनी मदद करने की कोशिश करिए। अगर आप 100 रुपये की मदद करेंगे तो 100 रुपये की कोई और मदद कर देगा। हो सकता है कि 1000 रुपये हर किसी के पास ना हो, तो डियर वो 100 करके 1000 बन जाएंगे। हमने ये एग्जाम्पल दिया है, आपके पास जितना हो आप उतने की मदद करने की कोशिश करिए। और आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, आपको इंट्यूशन पावर आपकी गाइड करती है कि आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं कि आप हर किसी का दर्द महसूस करते हैं, आपको किसी का दर्द देखा नहीं जाता, आपको लगता है कि दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं। डियर, आपसे जितना हो सके आप उतना मदद करने की कोशिश करिए, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, जितना हो सके आप उतना करिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि सोचने का काम उनका है, वो पूरी ज़िंदगी सोचेंगे, उनका काम उनको ही करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको सारे साइन महसूस होते हैं, आपको ऐसा, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको ऐसा महसूस होता है, तो डियर आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आपको हमारी ये रीडिंग, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप कैसे हैं? अभी आपकी करंट फीलिंग्स है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको इस बात की शिकायत बहुत है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि आप हमेशा इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन फिर भी लोग आपको समझते नहीं हैं। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ बुरा करते हैं। लोग ये समझते हैं कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, आप उन्हें समझते नहीं हैं, लोग आपको गलत समझ लेते हैं। तो डियर, आपको इस बात की बहुत शिकायत है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको गलत समझ लेते हैं। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करें, लेकिन लोग उसका गलत ही रिजल्ट देते हैं आपको। लोग आपके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं, आपके बारे में गलत ही सोचते हैं। तो इससे आपका दिल बहुत दुखी है, क्योंकि आप बहुत लोगों की मदद करते हैं, बहुत लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन आपको बदले में उसके गलत ही मिलता है, बदले में उसके आपको नेगेटिव ही मिलता है। तो डियर, इससे आपका दिल बहुत दुखी है, आप बहुत निराश होते हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिड हो चुकी हो और आप अपने ससुराल वालों के लिए कुछ भी करते हो, या फिर आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन वो आपके बारे में गलत ही सोचते हैं, वो आपको कभी सही नहीं समझते हैं, गलत सोचते हैं। आप
उनके लिए हमेशा लोगों से पॉजिटिव बोलते हो, आप उनकी जो गलत आदतें भी हैं उसे छिपाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी उन लोगों को ऐसा लगता हो कि आप उनके लिए गलत बोलते होंगे, आप उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते होंगे, उनके बारे में आप अच्छा सोचते नहीं होंगे। तो डियर, आपको इससे बहुत तकलीफ़ होती है, आपका दिल दुखता है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको ही रिश्ता निभाना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता बना कर रखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि रिश्ता ना टूटे, ज़िंदगी भर बना रहे, तो डियर इसके लिए आपको ही झुकना पड़ता है। तो आपका दिल बहुत दुखी होता है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो डियर, इस वजह से आपका दिल बहुत दुखी है कि लोग आपको समझते नहीं हैं। आप कितना भी अच्छा करें लेकिन आपको बदले में निराशा ही हाथ लगती है। तो डियर, आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कुछ लोग हैं जो खूबसूरत बहुत हैं और वो स्पिरिचुअल भी बहुत हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फालतू की बातों पे बहस करना उससे कुछ होता नहीं है। कुछ भी हो, अगर उसमें कोई मतलब है, कुछ अच्छा छुपा है तो उसके लिए बहस की जाए, लेकिन कुछ भी नहीं है, फालतू सी बात है और उस पर बात करें, बहस करें, टाइम वेस्ट करें, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आप ये सोचते हैं कि टाइम बहुत कीमती है, उस टाइम पे अच्छे से काम किए जाएं, ये नहीं कि फालतू में बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आपको टाइम पास करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हर टाइम को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने लिए हो या फिर किसी और के लिए हो। आप सोचते हैं कि टाइम बहुत कीमती है, उसे सही जगह पे लगाया जाए, टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो डियर, आप टाइम की कद्र करना बहुत अच्छे से जानते हैं, आप टाइम के पंचुअल भी बहुत हैं। अगर आपको कहीं जाना हो और आपका मन हो तो डियर, आप टाइम से पहले पहुंचना पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो डियर, आप टाइम के बहुत पक्के हैं और आपको ऐसे ही लोग पसंद हैं। डियर, आप अगर किसी से बात नहीं करते ज़्यादा, आपको लगता है कि ये जो भी बात करेंगे फालतू बात करेंगे, उस बात का कोई मतलब नहीं होगा, उस बात से कुछ अच्छा नहीं होना है, वो सिर्फ फालतू की बात है, टाइम वेस्ट करना है। तो डियर, आप ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते होंगे लोगों से। जब आपको मतलब होता होगा तभी आप बात करते होंगे, जब आपका काम होता होगा कि हाँ ये कुछ अच्छी बातें हैं, इस पे बात करनी चाहिए, तो ही डियर आप बात करते होंगे, वरना आप टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे। तो डियर, इस वजह से आपको लोग मतलब ही समझ लेते हैं, स्वार्थी समझ लेते हैं, आपको घमंडी समझ लेते हैं। तो इससे आपका दिल कभी कभी दुखी होता है कि लोग आपके बारे में गलत समझते हैं। ऐसा आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप मतलब से कभी किसी से रिश्ता नहीं रखते हैं, सिर्फ आप बात करते हैं। अगर कोई काम की बात है तो आप उस पर बात करते हैं, सिर्फ जैसे किसी की बात कर ली कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये सब बातों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप ये सब बातें करना पसंद नहीं करते हैं। तो डियर, इस वजह से आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते होंगे, आपको फालतू बातें पसंद नहीं है। आप सोचते हैं कि जितनी बात की जाए उतनी बात काम की हो। तो डियर, ये आपका सोचना बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग ऐसा ही करते हैं, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते हैं, ज़्यादातर मेडिटेशन करते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को टाइम देते हैं। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं। इस वजह से डियर, आप ऐसे हैं और आपका जो नेचर है वो इसीलिए ऐसा है, और लोग आपको इस नेचर की वजह से गलत समझ लेते हैं, और जो लोग आपको समझते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या हो। तो आपका कम बात करना, लोगों से कम बोलना, लोगों से ज़्यादा बात ना करना, और लोग आपकी इस आदत से ये समझ लेते हैं कि आप घमंडी हैं, आप स्वार्थी हैं, आप मतलबी हैं। लेकिन डियर, आपको ज़्यादा अच्छे से कोई समझ नहीं पाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी हैं वो प्योर हैं। आप कभी किसी से मतलब के लिए कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, आप ज़्यादा किसी से मतलब की वजह से नहीं जुड़ते हैं। लेकिन डियर, आपको लोग समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत मासूम हैं और अपनी मासूमियत की वजह से आज बहुत सैड एनर्जी में हैं, क्योंकि डियर, आप किसी के साथ टाइम पास नहीं करते हैं, आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो दिल से कनेक्ट होते हैं, लेकिन लोग आपके साथ टाइम पास कर लेते हैं। लोग आपसे बात करते हैं, टाइम पास करते हैं और फिर आपको धोखा दे दे रहे हैं। तो डियर, इसी तरह से आपके पर्सन ने भी आपके साथ ऐसा किया है और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप बहुत मासूम हैं, हर कोई आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता है, वो आपके पर्सन हो या फिर आपकी फैमिली में लोग हो या फिर आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके फ्रेंड हो। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई समझता नहीं है आपको,
सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब ही लोग मिलते हैं, आपसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मतलब निकालते हैं, फिर आपको समझते नहीं है, जानते नहीं है। डियर, आपको बहुत ज़्यादा ये सारी बातें हर्ट करती हैं, बहुत तकलीफ़ देती हैं। आपको कभी कभी शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ईश्वर से। आप उनके सामने बैठ के रोते भी होंगे कि ऐसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं जो सिर्फ मतलब की वजह से जुड़ते हैं। क्या मेरे लिए कोई ऐसा पर्सन नहीं बनाया जो मुझे समझे, जो मेरी फीलिंग्स को समझे, जो मुझसे प्यार करे, जो सच्चे रिश्ते बनाए, सच्चे दिल से जुड़े, धोखेबाजी ना करे। तो डियर, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप उनसे इस बात पे शिकायत भी करते होंगे, आप उनके सामने रोते भी होंगे, लेकिन आपको उन पे भरोसा भी है कि इस दुनिया में अगर आपका कोई है तो सिर्फ वही है, सिर्फ ईश्वर ही आपके सब कुछ है। आप ईश्वर को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें महसूस करते हैं कि जैसे वो आपके पास हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। डियर, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। आपको जीव जंतु बहुत पसंद होंगे, आपको डॉगी बहुत पसंद होंगे, नेचर बहुत पसंद होगा, आपको पेड़ पौधे बहुत पसंद होंगे। तो डियर, आप उनके साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। आपको जैसे ये सारी चीज़ें बहुत सुकून देती हैं। आप लोगों से बहुत धोखे खाए हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत सुकून देती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी चीज़ें सच्ची हैं, ये आपको धोखा नहीं देती हैं, आपको सुकून देती हैं। आपको इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आपको पहाड़ों के बीच में जाना बहुत अच्छा लगता है, आपको पहाड़ों के साथ जैसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अपनापन महसूस कराती हैं। डियर, आपको मंदिर जाना बहुत पसंद होता है। आपको कहीं भी अगर जाने का मौका मिले तो आप सिर्फ मंदिर जाते हैं। आपकी ज़्यादातर श्रद्धा ईश्वर में है, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि वो आपको बहुत सुकून महसूस कराते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं डियर। तो आपका नेचर इस तरह का ही है कि करंट फीलिंग्स यही है कि आपको लोग समझते नहीं हैं, उनकी शिकायत आपको ईश्वर से बहुत है, और आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपका सोलमेट आए, जो आपसे प्यार करे, मतलब से ना जुड़े, आपकी रिस्पेक्ट करे। डियर, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, आपसे बहुत अच्छे से बात करे, आपको समझे, आपके फ्यूचर के बारे में सोचे। को ऐसा पर्सन चाहिए जो आपसे बहुत प्यार करे। डियर, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं अपने पर्सन के बारे में सोच करके जिसने आपको धोखा दिया है, या फिर कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। तो डियर, आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच करके बहुत दुखी हो जाते हैं। आपके डियर, आप लोगों की पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप सोच करके आज भी दुखी हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों होती है। अगर आपको कोई नई चोट मिलती है, नए लोगों से धोखा मिलता है, तो वो सारी चीज़ें फिर से ताज़ा हो जाती हैं कि वो सब कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ही होता है। तो डियर, आप सारी बातों को सोच करके बहुत सैड एनर्जी में रहने लगते हैं, और आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि लोग आपको समझते नहीं हैं, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझे, जिससे आप अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकें। तो डियर, आपकी लाइफ में एक पर्सन की कमी है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसे आप पाना चाहते हैं। तो डियर, आपका पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ जाएगा, और आप मेडिटेशन करिए। आपकी जो करंट फीलिंग्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको समझे और आपकी फीलिंग्स को समझे, आपसे सच्चा प्यार करे, आपसे दिल से कनेक्ट हो, आपको बहुत कुछ दे या ना दे, लेकिन वो सच्चा हो। तो डियर, आपकी ये विश पूरी हो जाएगी बहुत जल्द। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। कुछ लोग हैं, उनकी फीलिंग्स अभी ये है कि उनकी फैमिली उनको नहीं समझती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको ना समझती हो, आपके जो बड़े भाई बहन हो या फिर छोटे भाई बहन हो उन्हें बहुत समझती हो। आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपका करना या ना करना उनके लिए एक बराबर होता है। डियर, आप बहुत कुछ करते हैं उनके लिए, लेकिन वो आपको समझती नहीं है। अभी आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि आपकी फैमिली आपके साथ भेदभाव करती है। आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप अपनी खुशियों को भी छोड़ देते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली आपको नहीं समझती है। तो डियर, आप इस वजह से बहुत निराश हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में हैं क्यों,
इससे अच्छा आप ना रहें। डियर, आप बहुत टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही टूट जाते हैं, लेकिन आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं। आप हर किसी को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। अगर आज आपके साथ किसी ने गलत किया और फिर कल हो गया, फिर वो बात गुजर गई, काफ़ी टाइम हो गया, तो आप माफ़ कर देते हैं, उस बात को भूल जाते हैं। आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं। अगर आपके सामने कोई दुखी होता है ना, तो आप उसके दुख को सुन कर के रो देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, आपको जैसे वो दर्द महसूस होने लगता है। डियर, आप बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्ट है। कोई किसी के दर्द को समझ सके, ये बहुत बड़ी बात होती है, और आपको हर किसी का दर्द महसूस होता है। अगर आपको कभी कोई तकलीफ़ में दिखता है तो आप उसके दर्द को महसूस को कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। तो डियर, आपसे कभी किसी का दर्द देखा नहीं जाता है। आप बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्ट है, लेकिन जो आपकी फैमिली है या फिर कोई और है जो आपको समझता नहीं है, तो उसके ना समझने से भी आपको बहुत तकलीफ़ होती है, और आपको यही लगता है कि काश ये इंसान मुझे भी समझे। सिर्फ मैं इसके प्यार का ही तो भूखा हूँ, सिर्फ मुझे यही तो चाहिए कि ये इंसान मुझे समझे, मुझसे प्यार से बात करे, वो फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई और हो। डियर, अभी आपकी करंट फीलिंग्स यही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको समझता नहीं। कुछ लोगों की फैमिली भी है, तो डियर, आप उनके समझने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आपको समझेंगे, कब आपसे प्यार से बात करेंगे। सिर्फ आप इतना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार से बात करें, आपको समझें। तो डियर, ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर आपकी ये विश पूरी नहीं होती, वो इंसान नहीं समझता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपके कार्मिक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कार्मिक हमारी फैमिली भी हो जाती है। हम उनके लिए कितना भी अच्छा करें, लेकिन डियर, वो हमारे साथ कार्मिक वाला ही रिश्ता निभाते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, आप मेडिटेशन करिए, आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करते रहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं डियर, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। आप कभी किसी से टाइम पास वाला रिश्ता नहीं रखते हैं, आप दिल से जुड़ते हैं, दिल से बात करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। आप ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए तड़प रहा है, उसे वो चीज़ चाहिए, आपको लग रहा है वो इंसान भूखा है, कोई भी हो, तो डियर, आप उसकी मदद करते हैं। आप ज़रूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। कोई भी आपसे मदद मांगे, आप उसकी मदद कर देते हैं। अगर कोई गलती कर दे, आपको चोट पहुंचा दे, आपको किसी की बात बहुत बुरी लग जाए, आपको कुछ भी बोल दे, अगर वो दिल से आपसे माफ़ी मांगे, आपको बस इतना बोल दे कि उससे गलती हो गई, अपनी गलती का पछतावा कर ले, तो डियर, आप उसे तुरंत माफ़ कर देते हैं। उसकी बातों को लेकर बैठते नहीं हैं, दिल पे नहीं लगाते कि आप बदला देंगे या तो फिर कभी बात नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करते हैं, आप माफ़ कर देते हैं। आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं यार, आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं। तो डियर, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। अगर आप ये करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। आप मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं डियर। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।